आज हम आपको कैंडी कॉर्न मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2019 में रिलीज हुई। मूवी के शुरू में हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए चार दोस्तों को देखते हैं जिनमें तीन लड़के होते हैं और एक लड़की। एक लड़के का नाम माइक होता है। वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हेलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। माइक कहता है कि मैं जैकब को टॉर्चर करूंगा, जबकि जैकब एक मासूम सा लड़का होता है जिसे माइक हर साल टॉर्चर करता था। ये सुनकर उनकी वो फ्रेंड जो लड़की होती है वो उन्हें ये सब करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें जैकब को टॉर्चर करने से क्या मिलेगा। माइक कहता है कि ये अब हमारी आदत बन चुकी है और उसे तंग करने में हमें बहुत मजा आता है। वो लड़की ग्रुप में मौजूद अपने बॉयफ्रेंड को भी मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। माइक और उसका दोस्त खाना खाने के बाद बिल पे करने के लिए मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर उनसे कहता है कि हेलोवीन के बारे में तुम सबके क्या प्लान्स हैं। माइक उसे कहता है कि हम एक लड़के को टॉर्चर करने वाले हैं जिससे हमें बहुत मजा आएगा। तो मैनेजर कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करते हो। माइक मैनेजर को साथ ले जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है, लेकिन मैनेजर के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर माइक मान जाता है। अब हम आपको जैकब के बारे में बताते हैं जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता था। उसे कैंडी कॉर्न खाने का बहुत पसंद था। वो एक बास्केट में कैंडी अपने साथ लिए फिरता था। वो एक फेस्टिवल की तरफ जा रहा होता है। वो एज ए वर्कर वहाँ आया था। वहाँ का ओनर उसे कहता है कि तुम्हें अपना काम पूरी तवज्जो से करना है। ओनर उसे कहता है कि शो स्टार्ट होने वाला है और तुम भी रेडी हो जाओ। जैकब जब बाहर आता है तो उसके सामने माइक और उसके साथी आकर उसे तंग करने लगते हैं। जैकब ये सब बेयर करके तंग आ चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए माइक को धक्का देता है जिससे माइक गिर जाता है। माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैकब को मारने लगता है। उसके साथी भी जैकब को मार रहे थे जिसकी वजह से जैकब वहीं मर जाता है। माइक की फीमेल फ्रेंड ये सब कुछ देख रही होती है। माइक और उसके साथी फिर घर चले जाते हैं। उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि उनका ख्याल था कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। माइक की फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा महसूस कर रही होती है कि उसके दोस्तों ने किसी की जान ले ली। फेस्टिवल का ओनर जब जैकब को मरा हुआ देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसके वर्कर को कोई कैसे मार सकता है। वो उसकी बॉडी को अंदर ले जाता है और रिचुअल करने लगते हैं जिससे किसी की सोल जैकब के अंदर आ जाती है और जैकब जो शदीद जख्मी होने की वजह से मर चुका था एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन की पुलिस के पास जाती है और उन्हें जैकब की डेथ की हकीकत बताती है। शेरिफ कहता है कि अभी तक मेरे पास जैकब की डेथ की रिपोर्ट नहीं आई। वो घर जाता है और ये सब सुनकर परेशान हो जाता है कि जैकब को मारने वालों में से एक उसका अपना बेटा होता है। फिर वो फेस्टिवल के ओनर के पास जाकर जैकब के बारे में पूछता है। ओनर उसे कहता है कि जैकब जख्मी हो गया था और मैंने उसे उसके घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर शेरिफ जैकब के घर जाकर गेट नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। शेरिफ वापस आ जाता है। वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला है कि जैकब जिंदा है। ये सुनकर वो पुरसुकून हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर किसी को बता रहा होता है कि उसका हेलोवीन फेस्टिवल बहुत अच्छा गुजरा और उसे बहुत मजा आया। फिर मैनेजर बाथरूम में जाता है। वहाँ हमें वही पंपकिन बास्केट पड़ी हुई दिखाई देती है जो जैकब की थी और उसमें कॉर्न कैंडीज भी थी। वो एक कैंडी खाता है, इतने में जैकब उसका पेट चीर देता है और उसे मार देता है। वहाँ शरीफ भी आ जाता है। उसे हर जगह कॉर्न कैंडी पड़ी हुई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि मैनेजर को जैकब ने ही मारा है। वो माइक की फीमेल फ्रेंड और उसके दोस्त को पूरी बात बताता है और फिर वो लोग माइक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। माइक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैकब कैसे किसी का मर्डर कर सकता है, उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। और क्या पता मैनेजर के किसी दुश्मन ने उसका कत्ल किया हो, जरूरी तो नहीं कि जैकब ने ही किया हो। बाकी सब लोग भी इस बात पर अग्री कर लेते हैं और फिर सब अपने घर चले जाते हैं। घर जाने पर उसके एक दोस्त को अजीबोगरीब हरकत महसूस होती है। उसे वही पंपकिन बास्केट नजर आती है। वो देखने के लिए पास जाता है कि इतने में जैकब उस पर हमला कर देता है और उसे भी बुरी तरह मार डालता है। शेरिफ ओनर के पास जाता है और एक बार फिर से जैकब के बारे में पूछता है। ओनर कहता है कि मैंने आपको बताया था कि वो जख्मी हो गया था तो मैंने उसको उसके घर रेस्ट करने के लिए भेज दिया। इतने में एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है और शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहां जाता है तो उसे वहां फिर कॉर्न कैंडी बिखरी हुई मिलती है। अब उसका शक पक्का हो जाता है। वो जैकब के घर जाता है। उसे उसके बेड के नीचे उसकी माँ की डेड बॉडी मिलती है। अब वो खुद जैकब को ढूंढने निकल जाता है और माइक को कहता है कि तुम घर में ही रहना। शरीफ शहर में होने वाले सारे फेस्टिवल को रोक देता है और कहता है कि सब अपने अपने घरों में रहें। सब लोग इस बात पर बहुत परेशान हो जाते हैं। फेस्टिवल के ओनर के पास जो स्टाफ था वो भी ओनर से कहता है कि जरूर कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं
और ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अब हम अर्न कैसे करेंगे? उनमें से एक आदमी जिसका नाम पेशअप होता है, वो ऑनर से कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो क्या वो ठीक है? तुम जो भी कहोगे मैं यकीन कर लूंगा। ऑनर बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे लोग टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे लोग हमें टॉर्चर करते रहे हैं और ये अब उनकी आदत बन चुकी है। माइक और उसके साथियों ने जैकब को मारा था और अब मैं चाहता हूँ कि जैकब उनसे अपने मर्डर का बदला ले। आप सब लोग मुझे बताओ क्या ये ठीक है या गलत? स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि हमें ऑनर का साथ देना चाहिए। माइक की फीमेल फ्रेंड और एक और फ्रेंड एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है। जब वो आती है तो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का बुरी तरह मर्डर हो चुका है। उसे समझ नहीं आती कि क्या करना है। इतने में जैकब वहाँ आता है और उसकी जुबान बाहर खींच लेता है, जिस वजह से वो भी मर जाती है। शरीफ उसी जगह पर आता है जहाँ वो दोनों थे, ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। जब वो आता है तो उसे वहाँ उन दोनों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वो पूरी बात समझ जाता है। वो माइक को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे दोस्त तो मारे गए, तुम घर में ही रहना। माइक ये सुनकर गुस्से में आकर घर से बाहर निकलता है और उसी फेस्टिवल वाली जगह पर जाता है ताकि ओनर से सारी बात पूछ सके। इतने में ओनर का एक वर्कर उसे बेहोश कर देता है। शरीफ घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ उसका बेटा मौजूद नहीं। वो वहाँ फेस्टिवल के ओनर को पाता है। वो उस पर गन पॉइंट करके उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। इतने में उसके पीछे से पेशअप आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। ओनर चाकू से शरीफ का गला उसके जिस्म से अलग कर देता है। अब हम माइक को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता। वो दूर से अपने फादर शरीफ की गाड़ी को आते देखता है। वो बहुत खुश होता है कि उसका बाप उसे बचाने के लिए आ गया, लेकिन शरीफ गाड़ी में नहीं होता बल्कि उसका कटा हुआ सर गाड़ी पर पड़ा होता है। ये देखकर माइक रोने लगता है। वो जान जाता है कि अब वो भी मारा जाएगा। अब उसके सामने जैकब आता है। वो माइक के दोनों बाजू उसके जिस्म से अलग कर देता है और एक एक करके उसके सारे दांत निकालता है और बुरी तरह टॉर्चर करके उसे मार देता है। फिर हम फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो किसी दूसरे शहर में फेस्टिवल कर रहा होता है। वो वहाँ एक लड़की को नेकलेस देता है जो माइक के दांतों से बना होता है और वो लड़की को जैकब के बारे में बताता है। लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं। ओनर उसे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की जान ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए ही जैकब वापस आया। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जैकब अपने घर में मास्क पहने बैठा अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।